दोस्तों, इस्लामिक हिस्ट्री का एक ऐसा वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो वाक़या है याजूज माजूज का। याजूज माजूज कोई दो आदमी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी फौज है। इस्लाम में कहा जाता है कि क़यामत के दिन सभी मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले याजूज माजूज का आना होगा। याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और इनका कहर ऐसा होगा कि किसी को भी ऐसे फाड़ देंगे जैसे दो टांगों को दो घोड़ों में बांधकर खींच दिया जाता है। जब से दुनिया शुरू हुई, जब से कई कौमें आईं। कुछ कौमें ऐसी थीं जो जबरियत और जुल्म की मिसाल थीं, और इनका दबदबा इतना था कि हर जगह इनका सिक्का चलता था। इन्हीं कौमों में से एक कौम याजूज माजूज की थी। ये कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। याजूज माजूज इतनी खतरनाक कौम थी कि ये सामने नदी आती तो उसे पी जाते, जानवर दिखते तो जानवरों को खा जाते, पेड़ों को ये सेकंडों में खा जाते, यहाँ तक कि ये आदमखोर भी थे, ये इंसानों को भी सेकंडों में खा जाते। याजूज माजूज के साथ हजरत जुल्करनैन का जिक्र किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा गया है ये कोई नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों में से एक थे, जो अपने जमाने के बादशाह भी थे। हजरत जुल्करनैन अपने जमाने के नेक बादशाह के साथ साथ बहादुर बादशाह भी थे। इनका सिक्का या दबदबा पूरी दुनिया में नेक बादशाह होने के साथ मशहूर था। याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक के सूरह कहफ में मिलता है। जब हयात जुल्करनैन अपने सफर पर थे तो वे एक ऐसी जगह पहुंचे जो दो पहाड़ों से घिरा हुआ था, और इस जगह पर एक ऐसी कौम से मुलाकात हुई जिनकी जुबान अलग थी। जब हयात जुल्करनैन और दो पहाड़ों के बीच बासिंदों की बात तर्जुमा से हुआ तो पता चला याजूज माजूज इस मुल्क के सबसे बड़े फसादी लोग थे। बासिंदों ने कहा, अगर याजूज माजूज और हमारे दरमियान आप एक दीवार खड़ा कर दें तो हम आपके लिए सभी खर्च का इंतजाम करेंगे। हयात जुल्करनैन ने दीवार खड़ी की, लेकिन सवाब के नियत से। तो उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। दीवार खड़ा होने के बाद जुल्करनैन ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करा और लोगों से कहा, सुनो, ये दीवार बहुत मजबूत है, लेकिन जब रब का हुक्म करीब होगा तो ये दीवार टूट जाएगी। जब ये कौम आजाद हो जाएगी तो चारों तरफ केवल तबाही ही तबाही होगी, और इनका पहला गिरोह बहरे तरबिया तक जाएगा, जहां पर पहुंचकर एक झील उन्हें देखने को मिलेगा जिसका पानी याजूज माजूज की कौम खत्म कर देगा। आखिरी गिरोह भी इनका इस जगह जब आएगा तो आपस में बात करेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था, और एक टाइम ऐसा होगा कि पूरी धरती पर इनका कब्जा होगा। ये आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, और जब उनके तीर वापस लौटेंगे तो वो खून से रंगे होंगे। याजूज माजूज का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल फरमाएंगे, जिससे याजूज माजूज के गर्दनों में कीड़ा पड़ेगा और वे मरना शुरू हो जाएंगे। फिर बारिश और सैलाब आएगा, और एक ऐसा परिंदे का जिक्र है जो इनकी गंदगी याजूज माजूज की साफ कर देगा, और दुनिया फिर से हरी भरी और खुशहाल हो जाएगी। जरूर लिखें।